Hello students, welcome to Target Study Point. This is Archana Chauhan and today we will discuss exercise 10.3 of class 9th and name of the chapter is circles. Okay, so this is question number 1. Let's start. Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? So question को करने से पहले उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि करना क्या है। हमें डिफरेंट पेयर्स में सर्कल्स को बनाना है, ठीक है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स और हमें ये भी बताना है कि कितने पॉइंट्स पेयर में, अगर जब आप पेयर में सर्कल फॉर्म कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन हैं, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स उसमें कॉमन आ सकते हैं, ये हमें फॉर्म करना है। तो देखते हैं कि किस किस तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वे है, आप एक सर्कल ऐसे बना दीजिए एंड सेकेंड वन ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, इस तरीके से बनाया जा सकता है। एंड बी पार्ट को हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड जो सी पार्ट है, ठीक है, उसको कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ एक पार्ट हो सकता है कि वो दोनों इस तरीके से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक पेयर में, ठीक है, इस पेयर में नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पर वो एक दूसरे के लिए कॉमन हो 0 है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ए है उसमें 0 पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 पॉइंट हो सकते हैं। एंड जो सी है इसमें भी आपका 1 पॉइंट ही होगा, है ना। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन, सो 2 पॉइंट्स। यू कैन चेक इट इन डिटेल बेटू। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें मिल रहा है, यहाँ पर 1 पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिल सकता है, और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स की, ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे बताइए। यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओनली 2। Now question number 2 of exercise 10.3, ठीक है, this is the question of 10.3. okay, so suppose you are given a circle, give a construction to find its center. हमें एक सर्कल गिवन है और हमें कंस्ट्रक्शन की हेल्प से इसका सेंटर पता करना है, ठीक है। सेंटर हमें पता नहीं है, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है। सेंटर हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला काम जो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, इट विल बी जस्ट ड्रॉ 2 इक्वल कोड्स, ठीक है। ड्रॉ 2 इक्वल कोड्स। आप पहले 2 इक्वल कोड्स को ड्रॉ करेंगे। अब इक्वल कोड्स कैसे ड्रॉ करनी है, सी कंपास में आप अपनी कोई भी इसमें रेडियस फिल कर लेंगे, राइट, है ना। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये इसको मार्क किया है, राइट। जहाँ आप मार्क करेंगे उस पॉइंट को राइट डाउन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये लिया है एंड सेकेंड वन दिस वन। ओके, सो इन पॉइंट का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है एंड दिस वन बी, एंड बिना रेडियस को चेंज किए, जितना आपने इसको ओपन किया था ना उतना ही इसको रखना है। एंड आप सेकेंड वन इसमें यहाँ पर कोड बना लेंगे, ठीक है। जस्ट मार्क इट। सो लेट्स सपोज ए बी, एंड ये जो पॉइंट है सी हो जाएगा, एंड दिस इज पॉइंट डी। ओके, नाउ आप कोड यहाँ पर बना दीजिए, जस्ट ज्वाइन देम, ठीक है। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए दोनों कोड्स को, ठीक। ऐसे ही सी एंड डी को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, राइट। अब हमें इनका क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेप 2,
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन chord AB एंड CD। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये हो गया। सो जल्दी से आप इस पर बाइसेक्टर बनाइए, है ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर। ओके, सो 1 आर्क इज हेयर एंड सेम यहाँ बनाना है आपको। ठीक है, अब जहाँ पर ये बने हैं वहाँ आप ज्वाइन कर दीजिए इन 2 पॉइंट्स को और इन वाले 2 पॉइंट्स को। ठीक है, सो जस्ट ज्वाइन दाम। ऑन ज्वाइनिंग दाम वी विल गेट intersection point। okay, and this one ठीक है। सो दिस इज द सेंटर। ठीक है, ये हमें सेंटर O मिल जाएगा। लेट सपोज दिस इज O। ओके, सो स्टेप 3 क्या होगा? द पॉइंट ऑन विच the perpendicular bisector intersect each other will be the center of the circle। Now question number 3 of exercise 10.3, if two circles intersect at 2 points that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 2 सर्कल्स बनाकर रखे हैं। ठीक है, जिसमें एक सर्कल का सेंटर O है और दूसरे का O डैश है, एंड जो AB है दैट इज़ कॉमन कोड एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, देन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तब उनके जो सेंटर्स लाई करते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। दिस इज़ द कॉमन कोड एंड दीज आर 2 सेंटर्स। ठीक है, तो दोनों सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों सेंटर्स जो हमारी कॉमन कोड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में ये इस कॉमन कोड को डिवाइड करते हैं, राइट। और एक बात और बोला है उसने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये O है, ये O डैश है एंड दिस इज A एंड B, तो O डैश ने AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो करना क्या होगा, इन दोनों में से या तो इसको और इसको आप 90 डिग्री प्रूफ कर दें, है ना, या फिर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को 90 डिग्री आप प्रूफ कर दें, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉमन कोड पर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेंटर O से A पॉइंट को और B पॉइंट को, ऐसे ही O डैश से A को और B को ज्वाइन कर दिया। इतना ही इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। नाउ चेक करते हैं गिवन क्या है। गिवन है यहाँ पर AB इज़ अ कॉमन कोड, AB is a common code of 2 circles। ठीक है, दोनों सर्कल्स की कॉमन कोड है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूव
एंगल ए एम ओ दिस वन, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, इस एंगल के इक्वल होएगा एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। एंड वन मोर थिंग क्या है कि ए एम इक्वल्स टू बी एम। ओके, ये दो बातें हैं जो हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके पास बन रहे हैं, ए ओ ओ डैश है ना, एंड बी ओ ओ डैश। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो उससे क्या होगा देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, पहला काम आप करिए, इन ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल कर दीजिएगा, ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। इसमें देखो क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ, लेट सपोज दिस इज फर्स्ट सर्कल है ना, और दिस वन इज सेकेंड सर्कल, राइट। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। नाउ ओ डैश ए किसके इक्वल होगा, ओ डैश बी के, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है। नाउ ओ ओ डैश क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो इट इज कॉमन इन बोथ। नाउ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, ट्रिपल एस। सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, what we can say, triangle AOO dash is congruent to triangle BOO dash, ठीक है, बाय ट्रिपल एस। नाउ यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकला, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो एंगल AOO डैश है एंड जो एंगल BOO डैश है, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। सो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल AOO डैश इक्विवेलेंट टू एंगल BOO डैश बाय CPCT। ओके, नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है कि नाउ अब चलते हैं इसके मेन प्रूफ पर। मेन प्रूफ क्या है कि हमें एक तो ए एम इक्वल्स टू बी एम शो करना है एंड दूसरी बात ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो जो ट्रायंगल हमारे पास है दो छोटे वाले, इन ट्रायंगल ए एम ओ, दिस वन ए एम ओ, इसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है बी एम ओ डैश, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स की मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इट इज इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ डैश। यहाँ से क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, सॉरी इट इज़ बी एम ओ, डोंट टेक इट बी एम ओ डैश, है ना, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है। सो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा ये। नाउ सेकेंड वन क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये दिस वन ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, राइट। ओके, नाउ एक एंगल अभी अभी हमने प्रूफ किया है ए ओ एम इक्वल्स टू बी ओ एम, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि अभी अभी जो लास्ट ये वाला था है ना, ये इसी का ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है, ठीक है, ए ओ ओ डैश एंड यहाँ पर ए ओ एम मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज एंगल ए ओ डैश इक्वल्स टू एंगल बी ओ ओ डैश,
ठीक है, जिसकी वजह से एंगल AOM एंड एंगल BOM दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें मिला कि ट्रायंगल AMO जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMO के। ठीक है, फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, देन बाय CPCT व्हाट कैन वी से, वी कैन से AM इक्वल्स टू BM। ठीक है, सो यू कैन राइट हेयर by CPCT AM इक्वल्स टू BM। ठीक है, तो जो ये वाला प्रूफ था फर्स्ट वन, दिस वन, ये हम कर चुके हैं। अब ये 90 डिग्री वाला प्रूफ हमें करना है। ओके, अभी हमने AMO इक्वल्स टू BMO को प्रूफ किया है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं कहूँ एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि AB क्या है, एक लाइन है, AB इज़ अ लाइन, राइट। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और अभी हमने बोला कि जो एंगल AMO है और जो BMO है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल BMO राइट कर सकती हूँ। सो एंगल BMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, 2 twice of angle BMO equals to 180 degree, right? So angle BMO equals to 180 degree by 2, so it is 90 degree। ठीक है, सो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो भी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है।